गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त कृष्णा लोहान। आज का मेरा टॉपिक आपके लिए रहेगा बीएड फर्स्ट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ये आपकी प्रैक्टिकल रहेगी जिसमें आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। और ये है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम भी इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ही लिखनी होती है। हाँ, इतना हो सकता है कि हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो इंग्लिश में सबमिट नहीं करा सकते। B.Ed First Critical Understanding of ICT. This is the name of your practical file. So let me understand about this file. What we have to write? Information Communication Technology, ICT. This is the full form of ICT. सबसे पहले आपको यहाँ पे मीनिंग ऑफ ICT बताना है. You can write here the quotation of any other psychologist or फिलोसफर. डेफिनेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे इसका डायग्राम जो बोल सकते हो आप, उसके हिसाब से इसको किसी भी तरीके से आप अपनी मर्जी से इसको मेंशन कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से. मैं यहाँ पे आपको मेनली जो है हेडिंग्स बताऊँगी. आपको डिफ़ाइन करना है, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं. डिफ़ाइन यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स. ICT बच्चों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होती है, उनको लर्निंग में या फिर उनको अंतर करने में या कस्टमाइज़ करने में, अपनी आवश्यकताओं को, अपने बिलीव्स को हेल्प करती है. यूज़फुल फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर्स. तो इसमें ये आपको सेकंड पॉइंट इसका रहेगा. थर्ड है यूज़फुल फॉर काउंसलर्स. काउंसलर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगी ये. यूज़फुल फॉर एजुकेशनल रिसर्चेज. रिसर्च में किस तरह से हेल्प करती है. फिर इसके बारे में हम सेकंड पॉइंट पे इस पे आते हैं. हेडिंग सेकंड जो रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आप डिफ़ाइन कीजिएगा. 05 के बारे में यहाँ बताया गया है. तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ईज़िली. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपको फंक्शन कार्य बताने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मैनिपुलेट करता है फाइल्स को, एरर डिटेक्शन करता है, रिसोर्स अलोकेशन करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बूट्स करता है कंप्यूटर को, इन्फ्यूजेज लोड्स द प्रोग्राम्स इन द मेमोरी, प्रोग्राम एक्सक्यूशन. अब इनकी एक एक 1 बाय 1 जितने ये मैंने पॉइंट बताए हैं आपके हेल्प के लिए, तो इसमें से आप सभी में से पॉइंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं इजीली. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये बताना है यहाँ पे. हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं ये बताना है सेकंड. इसमें ये सारे पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ से 1 बाय 1 आपको सारे के सारे डिफ़ाइन करने हैं. अगर आपको फ़ाइल का PDF ही चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको फ़ाइल का PDF भी मैं ईज़िली अवेल करा दूँगी, तो आप वहाँ से PDF के थ्रू भी आराम से इनको राइट कर सकते हैं बिफोर योर प्रैक्टिकल. जैसा कि आप जानते हैं 13 से लेकर 30 तक की डेट दी गई है, तो इस बिटवीन आपका कभी भी प्रैक्टिकल हो सकता है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस. इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़. यहाँ पे आपको विंडो जो है कंप्यूटर की विंडो का इंट्रोडक्शन देना है. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़. वो ऑफ विंडो था, ये टू विंडोज़ है. तो विंडोज़ में वाइल वर्किंग विद माउस किस तरह से कार्य किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखते रहिए आप. वाइल वर्किंग विद कीपैड. कीबोर्ड और कीपैड एक ही बात होती है, तो इसमें आप किस तरह से उसके साथ काम कर सकते हैं. यहाँ पे है विंडो के बारे में जानकारी दी गई है. विंडोज़ 1.0, 2.0, 3.0, ये जितनी अपडेटेड वीडियो अभी आ रही हैं यानी वर्जन्स के हिसाब से आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी. ICT मेनली होती कंप्यूटर के ऊपर है. तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए A to Z. यहाँ पे विंडोज़ की डिस्क्रिप्शन दी गई है, कौन सी हैं, क्या क्या उनमें होता है. विंडोज़ मिलेनियम एडिशन, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल, विंडोज़ XP होम एडिशन एंड प्रोफेशनल. अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट थर्ड हमारी जो हेडिंग रहेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010. ये भी एक विंडो ही है. बेसिक कंप्यूटर ऑफ ए विंडो.
इसमें आपको यहाँ पे थोड़े से जो वर्ड्स हैं यहाँ से रब हो रखे हैं, तो आप यहाँ से कंप्यूटर से देख सकते हैं इसको। तो इसमें डॉक्यूमेंट आइकॉन्स हैं, शॉर्टकट आइकॉन्स हैं, सिस्टम आइकॉन्स हैं, फोल्डर आइकॉन, प्रोग्राम आइकॉन, आइकॉन्स। आइकॉन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, आइकॉन्स। ये सारे अब इनके बारे में डिटेल आप 1 बाय 1 दे सकते हैं। आप ये पूरा ही चैप्टर यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी अपलोड करूँगी ताकि आप यहाँ से आराम से इनसे देख के लिख सकें, या PDF के थ्रू भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए, यहाँ पे पूरे ही इसके 98 पेजेस हैं। आपको PDF में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ से आपको शायद थोड़ा सा टफ पड़े, लेकिन ये है पैटर्न, आप देख सकते हैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। इसलिए मैं इसको स्लाइड की तरह यूज़ कर रही हूँ, ना कि 1 वर्ड बताने लग जाऊँ तो वीडियो की वीडियो भी बन जाएंगी फुल। आप यहाँ से आसानी से इनको देखिए, और क्या क्या लिखना है ये चीज़ें आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हेडिंग्स को नोट कर लीजिए। थर्ड, अगर आपकी हेल्प करनी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको PDF सेंड कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मेरा पेज है। आप दोनों ही जगह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फाइल्स को ले सकते हैं। किसी भी फाइल मेन्यू की प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है, विंडोज़ के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे सेविंग द फाइल, आपको पता ही होगा, ये चीज़ें कॉमन है, आजकल सभी को आता है बेसिक कंप्यूटर। सभी स्टेप्स आपको यहाँ पे बतानी है। वर्ड आर्ट के लिए यह यहाँ पे इंसर्टिंग क्लिप आर्ट है। टेक्नोलॉजी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना है। मार्जिन्स, लेफ़्ट मार्जिन्स, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी कंप्यूटर की ही नॉलेज इसमें आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। 1 बाय 1 आप पूरा कंप्यूटर कोर्स ही तैयार कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, सबकी डिटेल्स यहाँ पर डाली गई हैं, हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। इसमें से मेनली आपसे मिनिमाइज हो गया, इनमें से मेनली आपसे कंप्यूटर की विंडोज़ के बारे में, स्टेप्स के बारे में या शॉर्टकट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मेनली सबसे ज़्यादा ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर। तो दोस्तों, PDF के लिए कांटेक्ट मुझे आप कर सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर सकती हूँ। आप